कितने ही अच्छा स्किल ना हो 100% नहीं होगा, लेकिन जो है एटीट्यूड जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी के लिए जो है 100% काम करेगा। अच्छा क्लाइंट नहीं होता नहीं, ये अच्छा क्लाइंट है, ये तुम्हारे से कम्युनिकेशन में अच्छा है बिल्कुल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपनी अच्छा नहीं है क्योंकि तुम्हारे घंटे खा रहा है। इंसान तरक्की कर रहा है लेकिन कुछ चीजों में वो बियॉन्ड नहीं है, बाउंड है। आप कुछ कह रहे थे कि जो एसएमईज है वो अपने बॉट बना सकते हैं एआई पे। जितने भी हमारे जो है ना एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लेक्चर में तो बहुत अच्छे हैं, उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, बट प्रैक्टिकली जो है ना हम लोग बहुत पीछे हैं। नहीं, एक और चैलेंज मैं बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो बाइसनेस यानी कि वो प्री अज्यूम कर लेते थे कि यार ये बंदा सुन के नहीं करेगा काम, जैसे उसने अगर एक दफा इसी पे बात पे कर रहा हूँ तो मैंने उसको बोलता था तुम प्री अज्यूम क्यों कर लेते हो। पाकिस्तानियों को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज। आप कहते हैं ये 5 फॉर्मूले हमने कंसीडर कर लिए, अभी ये कंसीडर नहीं, टाइम लाइन हटा देते हम ये आउटरीच के 5 तरीके। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिए, अब चैटबॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब खत्म होते हैं। जिन क्या करते हैं, कभी मिले नहीं मुझे आज तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही वैल्यूबल हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुजीबुद्दीन। बड़ी ही टेक्निकल डिस्कशन आज करने जा रहा हूँ मैंने इनसे, क्योंकि हमारी थोड़ी रिकॉर्डिंग में लेट हो गया था, हमारे जो कैमरा मैन थे वो थोड़ा लेट आए, तो उनसे पहले डिस्कशन हुई है हमारी। और मुझे नहीं लगता है कि पॉडकास्ट आज जाएगी क्योंकि बहुत ही इनोवेटिव है। मुझे लगता है शायद 2 पार्ट पे करने पड़ेगी। क्या डिस्कस होगा, जेनरेटिव एआई का हम सुन रहे हैं, एआई का सुन रहे हैं, ऑटोमेशन, बॉट, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कॉल मार्केटिंग के मतलब एक छोटी कंपनी है ना, जैसे आप चाहते हो मैं अकेला ही हूँ और मेरे लिए बॉट काम करे। इसमें एक अल्फाज हमने यूज़ भी किया जिन, तो जिन आप अपने बना सकते हैं, आसान अल्फाज भी, क्योंकि हमें हमारी रेलिवेंसी जिसको जेनेटिक एआई कहते हैं, शायद ये सिमिलरिटी बन गई है। तो ये सारे पॉइंट हम उनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे हम अपने बिजनेस को, अकेले खुद कैसे बना सकते हैं, इंसान को क्या चीज़ है जो रिप्लेस करने वाली है। बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इनका, मैं इनको पर्सनली बहुत अच्छे जानता हूँ। बहुत अरसे से डिले हो रही थी पॉडकास्ट, तो मैं बगैर टाइम जाया करते चलते हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका बहुत मुतशक्किर हूँ कि आज आपने जो है मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि मैं आपके सामने जो है वो मौजूद हूँ। मैं बल्कि अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि मैं इनको बहुत अरसे से उन्होंने मुझे बोला हुआ था और मैं इग्नोर मारा। कहते हैं ना कभी कभार खजाना बराबर में पड़ा होता है तो हम उसको देखते नहीं, हम दूसरे को देख रहे होते हैं, हम दुनिया में ढूंढे। तो मैं इनको एक ऐसी मैसेज किया कि आपका नंबर सेव नहीं है, मेरा एंटरप्रेन्योर बिजनेस ग्रुप है। तो मैंने मैसेज चलाया तो इनका रिप्लाई, उस पर इन्होंने गलती से लिंक्डइन दिया। मैं 2 चीज़ों को फोकस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हमने पास का खजाना नहीं देखा, फिर जब हमने लिंक्डइन देखा तो लिंक्डइन भी आप अपना मेंटेन रखें। जब उन्होंने लिंक्डइन मुझे भेजा तो मैंने क्लिक करा, मैंने कहा ये तो बड़े काम के कोई डॉक्टर साहब लग रहे हैं ये तो। अच्छा, जब तक ये मेरे पास नहीं है तो तस्वीर इनकी जो लगी है ना लिंक्डइन पे वो धोखा है, वो पूरी पुरानी लगी हुई है। तो मैंने ज़िंदगी में 2 नसीहत ली कि कभी कभार हम आसपास नहीं देख रहे होते, हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अल्लाह ने नेमतें दी होती हैं। बेशक। दूसरा, हमें लिंक्डइन मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं आपको पर्सनल रिलेशन में नहीं बुलाया, मैंने लिंक्डइन से बुलाया। तो मैंने लिंक्डइन देखा, अप्रूवल देखी, लेकिन आपसे दोस्ती हमारी पुरानी है, मैंगो पार्टी पर इस पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बड़ा खुश हूँ। और अल्लाह ताला जो है ना हमारी इस दोस्ती को कायम व दायम रखे। आमीन। अल्लाह ताला आसानी करे। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए, दुरूद शरीफ से भी शुरू करना चाहिए। तो हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे अभी आज पता चला है दोस्ती में, मैंने कहा पॉडकास्ट में वो बातें पता चलती हैं जो दोस्ती में आदमी नहीं बताता। तो आने से पहले आप बड़ी अच्छी चीज़ें बता रहे थे। बिफोर डाइव इन द एआई और फिर एजेंटिक एआई और फिर वो रोबोट और हैनेटन, ये सारी चीज़ें हमने छोटी मोटी डिस्कशन कर लिए। वो कैमरा मैन हमारा लेट आया तो उससे पहले हमने थोड़ा डिस्कशन। तो आपकी थोड़ी जर्नी पता चले कि कैसे स्टार्ट किया। बिल्कुल, आप तो टेक्निकल लैंग्वेज पे बात कर रहे थे कि एपीआई मैंने ली हुई है क्लिकअप से और ये सारा सीन है, तो हम वो डिस्कस करने में पहले आपकी जर्नी पता चले ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि ये एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, स्टेप बाय स्टेप्स होती हैं, क्योंकि आजकल जेनजी जो है ना बड़ा फास्ट चल रहा है। तो पहले आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त तहसीन आपको बताऊं कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि 68% जो है ना वो यूथ रखते हैं। बिल्कुल। और हमारी जो जेनजी है उसमें इतना पोटेंशियल है। और मेरी जर्नी जो है शुरू ही जो है, जो असल जो जर्नी शुरू हो रही है वो मेरी 2008 के बाद जो है
जब मैं फारिग तहसील हुआ, और आलिम दीन जो है ना, मैं खैर तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं जामिअतुल अज़हरिया से जो है कायरा मिस्र से जो है फारिग तहसील हूँ। और क्या कहना चाहिए, पीएचडी मेरी जो है ना, मैं पाकिस्तान का पहला पीएचडी हूँ जिसने जो है इस्लामिक एजुकेशन विद साइकोलॉजी में जो है अच्छा माशाल्लाह वो पीएचडी कर रखी है। और मेरा रिसर्च जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मैंने उसको तहकीक जो है मेरी थी, जब मैंने उसको सबमिट करवाया इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो मुकम्मल तौर पे जो है 10,000 वर्ड होते हैं उसके अंदर, 10,000 अल्फाज के ऊपर जो है ना आपको अपनी रिसर्च जमा करानी होती है। और मैंने उसको मुकम्मल तौर पर जो है उर्दू में जमा कराया, और साथ में जो है एक जो है गूगल का जो है ट्रांसलेशन जो है उसके साथ जो है मैंने उसको कनेक्ट कर दिया कि अगर किसी को जो है किसी भी लैंग्वेज में, इसलिए कि उस गूगल का जो है उस वक्त जब मैंने जमा कराया था 2018 में, पहले मैंने अपना जो जमा कराया था वो 2010 में जमा कराया था, लेकिन वो मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर 2012 में जमा कराया, फिर तीसरे अटैम्प्ट में मैंने 2018 में जो है ना कराया, तो मैंने 2017 के एंड में था, लेकिन जो है चूँकि मैं एआई सीख चुका था कोर्सेरा से जो है ना फ्री। अच्छा, आपको 2018 में पता था एआई का? जी 2017 में मैंने कोर्सेरा से 20 में पता चला है ना। बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली जो है हम जो है एआई को जो है वो चैट जीपीटी समझते हैं। चैट जीपीटी नहीं है एआई। और जो है ये, और फिर कोविड में जो है ना मैंने माइक्रोसॉफ्ट ने जब जनरेटिव एआई का कोर्स लॉन्च किया, जिसके ऊपर जो है एलएलएमएस डिज़ाइन हुआ, ओपन एआई ने जो है ना काम शुरू किया, 2020 में काम शुरू किया। और उस वक्त मैंने जो है ना कोविड के दौरान जो है अपना वो शुरू किया काम, और मैंने अपना जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का जो है टूल बनाया डीमास के नाम से। खैर मैं अपनी जर्नी बता रहा था आपको, तो उस जर्नी के अंदर जो है थोड़ा सा ट्रैक में हम रहते हैं। जी ताकि नहीं कोई मसला नहीं आया, थोड़ा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आराम से चलें। तो 2018 में जब मेरी वो हुई, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान खुसूसन हमारी जेन-ज़ी को, कि जो है मेरा 4729वां नंबर आया था पाकिस्तान की तरफ से, और मेरी तहकीक जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो 15,000 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल थी और उर्दू में थी। और ट्रांसलेशन का जो है ना मैंने उसको जो है ना लिंक कर दिया था गूगल ट्रांसलेटर का, और वो 72 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट हो सकती थी 1 मिनट के अंदर अंदर, किसी भी लैंग्वेज में। माशाल्लाह 72 लैंग्वेजेस। और उस वक्त कॉन्सेप्ट था नहीं, 2018 में लोगों को पता नहीं था। लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना तहसीन, वो सारी की सारी, क्योंकि उनके पास कैपेक्स बहुत ज़्यादा है। हम जो एसएमईज हैं, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो इतने ज़्यादा जो है ना हमारे पास जो है स्मॉल वाली जो है ना बिजनेस कारोबारी शख्सियात जो हैं वो छोटे लेवल पे हैं, और वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन जो है ना कैपेक्स उनके पास इतना ज़्यादा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो लगाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम जो है अपना जो कुछ भी लगाते थे वो विदाउट एआई लगाते थे। बिल्कुल ऐसे ही, हमें पता ही नहीं था, ठीक है ना, कि अवेयरनेस नहीं थी। फिर जैसे जैसे ये अवेयरनेस होने लगी, मैंने सबसे पहले जो काम शुरू किया 2020 में, ये समझ लीजिए नवंबर 2020 की बात है, और मेरे दिमाग में आया, मैंने डीमास के नाम से जो है एक डिजिटल मार्केटिंग के 5 टूल्स के लिए जो है, उस वक्त चैटबॉट होते थे, ऐसे ही है उसमें उस वक्त चैटबॉट का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने जो है ना उसको जो है 5 टूल्स को लिया, एसईओ लिया, एसईएम लिया, एफिलिएट मार्केटिंग लिया, ईमेल मार्केटिंग लिया, और जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग लिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ जो है ये 5 टूल का मैंने चैटबॉट बनाया, और जो है उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है एक छोटा सा जो है ना एलएलएमएस था, जो कि बिल्कुल अज़्योर के नाम से, अज़्योर के नाम से, ठीक है, और वो इतना पॉपुलर नहीं था, तो हमें बहुत मुश्किल होती थी, और फिर कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगाओ उसको, वहां से वो लिंक करो, मैंने ट्राई किया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरी तरफ जो है ना AWS था, अमेज़न का,
अब मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, हाँ, इसलिए कि AWS मेरी है। अंग्रेजी जो है ना, नहीं AWS ही है वो, ठीक है, AWS जो है, नहीं अमेजन है या Amazon अमेजोन है, Amazon है, अमेजोन है, AWS Amazon, हाँ सही है। हाँ जो भी है, ठीक है, हम नहीं मैंने एक्सेंट पे बहुत नहीं किया है, जाते। मैंने बहुत काम किया, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था उस वक्त, तो चैट जीटीपी भी नहीं था जो बहुत आपकी हेल्प बहुत करे। बहुत कॉम्प्लेक्स अब था। वो एक एपीआई लगा रहे थे, वो ढूंढ के मैंने तो बताया था यहाँ से मैंने नहीं, बाहर एपीआई का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना यार। 2018 में थोड़ा बहुत आ गया था कि वो जो आपने, अच्छा मुझे नहीं पता। मुझे समय ऑटो कॉल बॉट बना रहा था मैं उस वक्त, हाँ तो स्काइप के साथ उन्होंने कोई लिंक, अब तो स्काइप ही खत्म हो गया, दौर ही चला गया, देखिए इतनी पुरानी बात हो गई। तो लिंकिंग में करने की कोशिश की, तो मैं उसको लिंक कर रहा था एजोर के अंदर, उनकी की आती थी, उस की को हम लिंक कर रहे थे। वो की है, एपीआई कह दीजिए, वैसे उसको केपीआई कहते हैं। वो तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। हाँ। नहीं वो नहीं, वो लिंक कर रहे थे हम, कोई एक उस वक्त जोहो का सीआरएम नहीं था, एक सीआरएम था कोई बी से करके, बेनोटेल करके कुछ था, उसको हम लिंक कर रहे थे ताकि वो हम, मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना, जो स्काइप है, स्काइप पर एक वक्त पे मल्टीपल खुल जाएगा, कॉल करेंगे, लेकिन कॉल रिकॉर्ड मेंटेन करना था। हम उसके पीछे सॉफ्टवेयर लगा रहे थे, इसके पीछे एक एपीआई दे रहा था, तो हम उस सॉफ्टवेयर से कॉल कराते तो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ वो सारा मेंटेन करता। अच्छा, तो वो एजोर से लेके हम कोई लिंक कर रहे थे, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, वो हमने गोरा भी हायर करा है, वो नहीं कर पाए थे वो उस वक्त। और वो क्रेडिट कार्ड मांगते थे। हाँ हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। वो तो थे, लेकिन मसला करता था फिर भी। हाँ, हमारे लिए चैलेंज नहीं था, हमारे लिए चल रहा कि वो करें कैसे। अब तो खैर आसान हो गया है, अब तो आगे चले, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान अब हो तो गया। बच्चों वाला हो अब तो गया। बच्चे नवंबर 2022 से लेके आज टिल टुडे हम जो है बहुत तब्दीली देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तब्दीली तेजी देख से रहे हैं। हुई हाँ, स्पीड, चौथा घेर। लेकिन जो है ना, हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हमारे पाकिस्तानी थिंक टैंक जितने भी हैं, जितने भी हमारे जो है ना एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लेक्चर में तो बहुत अच्छे हैं, उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, बट प्रैक्टिकली जो है ना, हम लोग बहुत पीछे हैं। आपको थोड़ा सा आ गया, काम आ गया, आपने फौरन अपना एक जो है ना छोटा सा जो है ऑफिस लेक्चर बनाया, नहीं लेक्चर बनाया, एक प्रोडक्ट बनाई आपने सिखाने की कि यार ये मेरा वो है। आपने फिर रील्स ले ली, रील्स का दौर आ गया, रील्स के जरिए जो है ना अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही। और प्रमोट करके जो है आपने सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों को जो जैनजी हैं उनको जो है मोटिवेट करने के बजाय जो है, अब ड्रॉप आउट क्यों इतना ज़्यादा है? आप किसी भी सेंटर में को देख लीजिए, उनका कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, उनके पास आते हैं 200 बच्चे, विद इन अ मंथ वो 100 हो जाते हैं, ठीक है। और जब पीक पे आने लगता है, मॉड्यूल 1 खत्म होता है, मॉड्यूल 2 में आते हैं, तो जो है वो 50% से उसका 50% हो जाता है। ऐसा ही है, ठीक है। चाहे वो ऑफिस पे एम्प्लॉय रख लें, 10 रखेंगे, एक महीने में कुछ भी नहीं, अनसर्टेनिटी तो है बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि जो है हम प्रैक्टिकली तरफ नहीं जा रहे। प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे? मैं यकीन कीजिए, बोल के जो है ना, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मेरा सवाल यही होता है। मैं पढ़ाने गया था जब 2017 में मैंने कोर्सेरा से जो है ना AI कर लिया। अब आपको एक बड़े मज़ेदार बात बताता हूँ। कोर्सेरा से किया आपने? माशाल्लाह। हाँ, मैंने कोर्सेरा से किया था और फ्री, सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। हाँ, वो फ्री। हाँ, और मुझे इंग्लिश को समझने के लिए हेल्प लेनी पड़ती थी गूगल ट्रांसलेशन की। मैं सारा जो है ना उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है आती थी। मुझे 2012 का दौर याद दिला दिया। वो जब हम गूगल पे काम करते थे तो वो क्या नाम था उनका, मेलर करके नाम था, वो रिलीज करते थे, वो हम पहले तो उसकी उर्दू में सुनते थे। वो तो भी, अब तो ट्रांसक्रिप्ट का भी ऑप्शन यूट्यूब ने दे दिया है ना, तो वो फिर हम पहले उसको बोलते थे, अच्छा इसमें यहाँ बोला, फिर ये बोला, फिर हम अपने हिसाब से। लेकिन आज के दौर में तो उर्दू में भी मिल जाता है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन जो है यूट्यूब देता है अंग्रेजी वालों का, उर्दू वालों को रोमन उर्दू में देगा, लेकिन वो इतनी अच्छी जो है ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगी। उसके लिए आपको तो बड़ी उर्दू में कोई ना कोई उसको अगले दिन ट्रांसलेट करके देता है। वो दे देता है। हाँ, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएगा अगले दिन, वो ट्रांसलेट करके। इसमें तो बहुत तेज हैं हम लोग। हाँ, वो ट्रांसलेट करके, इस काम में तो बहुत तेज है माशाल्लाह से। ट्रांसलेट करके दे देगा सर आपको। मैंने आईफोन देखना था तो मैंने बोला यार मैं उसके गोरे की सुनने की जगह मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। वो कोई ना कोई इंडियन या पाकिस्तानी मिला, उसने पूरा ऐसा समझाया, पूरा डिटेल से समझा देगा। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई एक शख्सियत बताइए आप, ठीक है। एक मैं नाम लूंगा, ताहिर बियॉन्ड।
ठीक है, मोहम्मद ताहिर हैं, आप जानते होंगे, भाई फेस से जानता हूँ। ट्रिपल AI को जो है ना, ठीक है, वो ओन करते हैं। और ट्रिपल AI एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो है पीक के ऊपर है। और पाकिस्तान चैप्टर जो है ना, वो उनके सहरा सर जाता आप है। याद आ गया याद आ गया जो वो आपने पाकिस्तान चैप्टर जब मुझे बोला। हाँ, वो लेकर आए। और बिलीव करें, एक तरफ सारे इन्फ्लुएंसर्स रखें, ठीक है, जो AI के लिए जो है ना बात कर रहे हैं, उनको एक तरफ रखें, और जो है एक तरफ जो है ताहिर बियॉन्ड को रखें। आप यकीन करें कि जो है कोई जो है ना उस बंदे में जो है ना किसी मुझे नज़र नहीं आई। मतलब मेरा जो टारगेट है, ऐसे ही लोग हैं जो खामोशी से अपना काम किए जा रहे हैं। एक शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई है, ठीक है, आई थिंक बहरे टाउन में, बहरे टाउन के अंदर उनका चैप्टर है। और ये तो हाँ, वो उसकी उनकी जो को फाउंडर है ना, वो जो है वहाँ पे रहती हैं। तो वो उन्होंने शायद ऑफिस वहीं बनाया है। और अभी जो ख़वातीन के लिए जो स्टेप उठाया उन्होंने, तो वो जो है उन्होंने वो किया हुआ है, वहीं पे ये रखा हुआ है। सही, पॉडकास्ट करनी पड़ेगी नहीं उनके साथ। हाँ बहुत मैं भूल गया, मुझे याद था, लेकिन हाँ, बुला इनवाइट बहुत नंबर चाहिए होगा, बस देखें कोई देता है तो हम बुला लेंगे उनको। मेरे पास नंबर है, आप मुझसे ले लीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। मैं तो उनके साथ जो है ना बहुत करवा देना, ना करवा दे, मतलब व्यूअर्स को भी अपने हाथ का लाइव रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट पॉडकास्ट में बुला रहा हूँ उनको। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है ना। अब एक तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक तरफ मोहम्मद ताहिर हैं। मोहम्मद ताहिर क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गाइड कर रहे हैं। सही है, इस वक्त नौजवान को जो है ना गाइडेंस चाहिए, ऐसा ही, लेकिन अर्निंग भी तो करनी है ना यार। ये याद रखिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, क्लास 7 से जो है ना फीड करना शुरू कर देते हैं, बच्चे के दिमाग में बिठाना शुरू कर देते हैं, ये बच्चा हो या बच्ची हो, कि बेटा तुम्हारा रैंक जो है वो A+ होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें कोई ना कोई ऐसी स्किल्स के ऊपर कमांड लेनी है जिससे जो है ना तुम्हारी जॉब बहुत सिक्योर हो जाए। फिर बच्चा टारगेट बनाता है, वो फिर अच्छे कॉलेज में जाता है, ठीक है, कैंट कॉलेज में जाता है, उसमें जाता है, फिर यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करता है, लम्स के अंदर जाएगा अगर बहुत अच्छा वो है। लम्स में तो खैर स्कॉलरशिप वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन IBA जो है वो स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप पे भी बच्चों को जो है वो एंटरटेन करता है। आपके सामने मेरी एग्जांपल है, मेरी इतनी ज़्यादा जो है ना अर्निंग नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है मोहम्मद मुहिब इस वक्त जो है 3rd ईयर के अंदर जो है ना इनरोल्ड है। बैचलर्स का 3रा साल है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट सेमेस्टर है उसका 3rd ईयर का। तो 100% स्कॉलरशिप के ऊपर है। सही। अब उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, मैं भी उनमें शामिल हूँ। बहुत कोशिश की है कि उसके दिमाग से ये बात निकल जाए कि यार बेटा ये याद रखो कि रिस्क जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला को पता है कि किसको कितना देना है। नहीं भागो उसकी तरफ नहीं भागो। कामयाबी के लिए तुमने जो है ना मेहनत क्या करनी है, तुमने अपने आप को जो है, एक लफ्ज़ है एटीट्यूड, अगर हम उसको एक अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करते हैं तहसीन, सरप्राइजिंगली स्किल में और एटीट्यूड में फ़र्क ही यही है कि जब हम किसी भी वर्ड को, आप वर्ड को कैलकुलेट करो, किसी भी वर्ड को, वो परसेंटेज 100% नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे एटीट्यूड की, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब 1 करके? ए का क्या है, 1 है। टी का क्या है, 26 में टी का नंबर क्या आ रहा है, उसको मतलब उसका जो नंबर उसको प्लस करते चले जाइए। सही है। जब उसका सम निकलेगा वो 100% निकलेगा। और स्किल का सम क्या निकलेगा? स्किल का सम बहुत कम निकलेगा, 5% या 10%। ये तो फिर ChatGPT इस्तेमाल करके निकालना पड़ेगा। एक नई कैलकुलेशन आ गई है, आज तो नया गेम आ गया। अभी कर लें। मैं इसको मेरा मोबाइल देना जरा यार, मैं देखते हैं क्या है। अभी कर लीजिए, किसी भी वर्ड को कर लीजिए। वैसे मैं उसको कोशिश करता हूँ कि एरोप्लेन मोड पे रखूँ, क्योंकि अगर किसी कॉल ना उठाऊँ ना मैं, तो वो नाराज हो जाता है, कहते हैं यार मेरी कॉल नहीं उठाई। तो मैं कर लेते हैं इसको।
हम चैट जीटीपी के इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अगर मेरी ऑन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं इसको दे भी दूंगा। हम करते हैं स्किल कैलकुलेटिंग वर्ड्स, ये लिखूंगा। हाँ, उर्दू में दे दीजिए। हाँ, वो उर्दू में भी ले लेता है। स्किल्स का मजमुआ क्या बनेगा? मैंने विदाउट एस डाला है स्किल, वरना फिर मैं आपको दे दूंगा मोबाइल। वो सोच रहा है, बहुत गहरा सोच रहा है कुछ, क्योंकि वो नेट बंद था ना इसका। इस तरह से फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे जी। किसी भी वर्ड की भी ले लें आप, किसी भी वर्ड को ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट का मसला, इस वजह से मसला कर रहा है वो। मैंने इसको मोबाइल का इंटरनेट भी दे दिया है। वो सोच रहा है सर, कुछ बहुत गहरा सोच रहा है। मेरा ख्याल है इंटरनेट का मसला है। इंटरनेट का मसला होगा। नेट नहीं चल रहा ना। एच वाला लगाएं, वो चल जाए। नहीं, नेट नहीं चल रहा। एच वाला चलेगा। मेरे पास कनेक्ट ही नहीं हो रहे वो एच वाले, और वो तो बाकी। पासवर्ड क्या है एच वाले का? यही तो मुझे, मेरे पास भी नहीं है इत्तेफाक से एच वाला। तो एच वाला नहीं है। हाँ, एच वाला नहीं है ना, हमें वो चला लेते हैं। 2.4 उसका पासवर्ड क्या है? 00112233 00112233 112233। नहीं, कुछ ना कुछ तो 3311 तो नहीं लगा, ये तो हो ही नहीं रहा। 00112233। हो गया? हो गया कनेक्ट। जी जी, आ गया। तो आर टूल्स आर फॉर्मुलेटिंग कैलकुलेटिंग काउंट फ्रॉम द ए, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये ले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसमें ऑन है, ताकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास काम में आ जाएगी। क्या वर्ड लिखना चाहते हैं? मैंने लिखा है स्किल वर्ड्स कैलकुलेट करें, क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, उर्दू होती है इसके हाँ, अंदर? उर्दू में। अच्छा, उर्दू तो नहीं लिखता, ये लिखेगा तो रोमन में लिख देगा। अच्छा, नहीं, रोमन में यूज़ नहीं करता। ये पकड़ी मैं निकालता हूँ। मैं इसको बताऊँ, ऑप्शन नंबर 1, थिंकिंग लॉन्गर देन बेटर आंसर। मैंने लिखा लेट सपोज ए इज 1 बी है। हाँ, अब कर दिया उसने। कर दिया? हाँ, मैंने उसको इस तरीके से बताया ना कि लेट सपोज ए इज 1 बी इज 2 कैलकुलेट द स्किल वर्ड शेयर देयर काउंट। ठीक है, तो उसने बोला ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, जेड 26 है। तो उसने बोला ये आ गया 39।
S इज इक्वल टू 19, E इज इक्वल टू 5, O इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरह से मार्केटिंग का निकाल दिया उसने, डिजिटल मार्केटिंग का निकाल दिया, इस तरह से निकाल दिया उसने मुझे। हाँ। स्किल का इसने बोला है कि कितना मजमू आ रहा है? 39। 39। ठीक है, 39% है। तो स्किल आपकी जो है पर्सनालिटी के लिए जो है सिर्फ 39 काम करेगी। S इज इक्वल टू 19, E इज इक्वल टू, E क्यों करेगा? स्किल का करना था ना इसको। नहीं, जस्ट द वर्ड स्किल, ये वो कुछ और कर रहा है। जस्ट द वर्ड वो असल में स्किल ले गया, एसईओ के स्किल, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल ले गया था। तो ये 82 आ गया सर। ठीक है, 82 आ गया। 82 आ गया। और आप दूसरा क्या कह रहे थे? एटीट्यूड। एटीट्यूड। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग ले लीजिए, ये भी वो तो डिजिटल मार्केटिंग तो उसने ऊपर बता दिया था। एटीट्यूड, द एटीट्यूड स्कोर 100% आ गया। और डिजिटल मार्केटिंग के जो हैं वो 131 आ रहा है, ये इसने ऊपर निकाला है डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, 2 वर्ड हो गए ना। अब मार्केटिंग का 98% है। हाँ, 98। ठीक है, 100% नहीं होगा। एसईओ जो है वो 39% है। ठीक है, मतलब एक तरफ जो है पर्सनालिटी को जज करने के लिए आप जो है स्किल्स को एक तरफ रखिए। सही है। ठीक है, मेरे पास जितनी महारतें हैं सही है। उसको एक तरफ रखिए, और मेरे इखलाक को, एटीट्यूड को जो है ना वो एक तरफ रखिए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्किल्स कितना भी अच्छा होगा, कितना ही अच्छा स्किल ना हो, वो 100% नहीं होगा। लेकिन जो है एटीट्यूड जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी के लिए जो है 100% काम करेगा। तो इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ जो है हमें रहना चाहिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 31 आ रहा था। हाँ, वो तो फिर 100 से ऊपर चला गया। 31%। 131। 131 2 लफ्ज है ना। हाँ, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए 131 को, कितना आइडिया पता कितना हो जाएगा, पता नहीं। कुछ 65 के आसपास हो जाएगा। 65 67 इतना आ जाएगा। एक वर्ड डिजिटल, और फिर जो है ना मार्केटिंग अलग। कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं सिवाय एटीट्यूड के। सही है। और ये हमने जो है बहुत कॉमन से जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना बैठे हुए थे, ऐसी ही डिस्कशन हो रही थी, वहाँ हमें पता चला। तो उस पे काम करना ज़रूरी है। आप ये देख लें कि किसी के पास ज़रा सी महारत आती है और उसका एटीट्यूड जो है ना वो चेंज हो जाता है, आसमान पे पहुंच जाता है। हालांकि अगर स्किल कोई सीखा है तो 82 तक रहना चाहिए, 83 तक रहना चाहिए, वो 100% में पहुंच जाता है। ये मसला है। लेकिन आपका एक सवाल आप और कर रहे थे कि एसएमई को हमें, आप कुछ कह रहे थे कि जो एसएमईज हैं वो अपने बोर्ड बना सकते हैं एआई पे, हम इधर चले गए, वो एरिया रह गया। एक चीज़ और वो जर्नी पे ही से ही हम ड्राइव किन कर गए यहाँ से। एक चीज़ ध्यान में रखिए, अब चैटबॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब खत्म हो गया। अच्छा, एक और सवाल इसको इस तरह से करना है। एक तो ऑटोमेशन थी पहले, फिर चैटबॉट आए, अब एआई आई, फिर उसके बाद ऑटोमेशन अभी भी है, चंडी के एआई आ गई। तो उसको कैसे हम एक आम आदमी जो नया नया अभी आ रहा है, जेनजी आ रहे हैं, पुराने एआई के बाद कुछ लोग अब ड्राइव हो रहे हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं ना ऑटोमेशन पे। ठीक है ना, एक बॉट आ गया, फिर एआई आ गया, फिर एजेंटिक एआई आ गया, फिर वो कहते हैं कि एआई की भी बॉट है। तो अगर इन 4 कर लें, 5 कर लें, अगर यूं कर लेते हैं, हाँ यूं कर लेते हैं कि सबसे पहले आया 1965 में एआई, सही, मसनूई ज़हानत जो है वो उन्होंने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई और काम करने लगी। पाकिस्तान में आई 2018 में, 1965 यानी कि पैदा होने से पहले हमारी। ऐसा ही है। आप तो मेरे ख्याल में जेन एक्स हैं। मैं मिलीनियर्स में हूँ, मिलीनियर हूँ मैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जेन एक्स का हूँ। ठीक है ना, मेरी 73 है। नहीं, मेरा 84, 53 साल का हो रहा हूँ मैं। मैं भी है, मेरे पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जेन मिलीनियम में, मिलीनियंस पे, हाँ हाँ। और जो है हमारी मैडम अम्मारा हैं, वो फोकस भी जो है ना मिलीनियम तक जो है ना वो करती हैं, और उससे ऊपर जो है ना वो बहुत कम, जो इनकी बहुत हाई फाई प्रोफाइल होती है वो उनको कंसीडर करती हैं। ऐसा ही है। अब मैंने नाम इसीलिए ले लिया कि वो बहुत
अच्छी जो है ना, नहीं अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरी थॉट से जो है ना थोड़ी सी मुताबिकत नहीं रखती। इस वजह से जो है मैंने मोहम्मद ताहिर के साथ जो है ना उनको अलाइन कर लिया। अलाइन नहीं किया है, ये ज़हन में रखिएगा। सही है। क्योंकि जो है ना वो कम्युनिटी तो बहुत अच्छी बना रही है, जैनजी को बहुत अच्छा जो है ना एआई को उसमें कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं एआई। अब एआई से जो है, एआई बाउंड थी, मैं स्किल सीखूंगा एआई, मुझे सबसे पहले कोडिंग आनी चाहिए, सही है, पाइथन आनी चाहिए। ऐसा ही था। ठीक है, पाइथन के अंदर जो है बहुत वास्ट वो है कोडिंग का। सही। ठीक है, अब मैं डेवलपर हूँ तो मैं जो है ना एआई को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन कर सकता हूँ। नहीं, हम हैंडल नहीं, ट्रेन करना है। जो मॉडल है, जो भी बनाना है, हमने कैट से चलता है, तस्वीर होती है। ठीक है, इस चीज़ को जो है हम चलाते हैं। लेकिन एक एसएमई है, उसके डिपार्टमेंट्स कितने कितने होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सेल्स आ जाएगी, सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग होगी, कहीं ना कहीं आ जाएगी। सबसे पहले तो यही आएगा तो पैसे आएंगे ना। ठीक है ना, ये रखते हैं सबसे सेल्स और मार्केटिंग। हम जो है सेल्स को नहीं रखते, मार्केटिंग, हम मार्केटिंग को रखते। ठीक है, नीच हम पकड़ते हैं एसएमई के लिए मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कवर करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले क्या बनाना होगा, सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए होंगे। ठीक है, नहीं, 3 टूल है मार्केटिंग के लिए। सही है। कोल्ड कॉलिंग वो तो बहुत मुश्किल हो गई ना। ठीक है, तो गालियां पड़ती पहले नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। हाँ, कोल्ड कॉलिंग। दूसरा कोल्ड ईमेल। हाँ, कोल्ड ईमेल है। ठीक है, परफेक्ट, सही है। कितने जो है ना हमें वो जो है, और तीसरी क्या थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। कोल्ड ईमेल में अगर थोड़ा करेगा तो कोल्ड वीडियो। कोल्ड ईमेल जो हम चलाते थे, वो तो कोल्ड कॉलिंग हम चलाते थे 2012 में, बहुत अच्छा रिस्पांस था। 2010-12 में बहुत अच्छा था। गूगल थी, हाँ, याहू थी। ईमेल मार्केटिंग आपका 2015 तक भी बहुत अच्छा चला। ईमेल मार्केटिंग में मुझे नहीं लगता, वैसे वो करेक्ट कर दूं, ऐसा ना कि लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। ये 2012 का फॉर्मूला है। हाँ, और ये 2015 का फॉर्मूला है। लेकिन हम तो अभी तो हम जो है वो जनरेटिव एआई पे आई नहीं है, अभी हम एआई पे हैं। सही है। कोल्ड कॉलिंग आप कहते हैं ये 5 फॉर्मूले हमने कंसीडर कर लिए, अभी ये कंसीडर नहीं, टाइम लाइन हटा देते हम ये आउटरीच के। आपको क्या करना होगा, आउटरीच के 5 तरीके। हाँ, आउटरीच के 3 तरीके हैं, कोल्ड कॉलिंग, ईमेल मार्केटिंग, हाँ, कोल्ड ईमेल और कोल्ड वीडियो, ऐसा जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो 2015 से आपने वीडियो भी तो ऐड किया है ना अभी, वही सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर 2-3 और हैं। सोशल मीडिया में चले इंटरनल उसी में डालने हैं आपके, उसी में ही, सोशल मीडिया के अंदर ही आपने कहा सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, वीडियो, रील्स, ये सब उसमें सब कुछ। रील्स को नहीं, अभी हम एक ही बात कर रहे हैं, अभी 3 आ गए, अभी हम तीन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कोल्ड, हाँ, क्या कॉलिंग, हाँ। आप कॉलिंग लेंगे तो कॉल सेंटर आपने चलाया, अभी मुझे दिखाया भी। ठीक है, 2012 से चला रहे हैं। बहुत लड़के थे, 65। ठीक है, बढ़ने रहे थे। तो आपको कितने एम्प्लॉइज चाहिए होते थे, वही हमारा डिपार्टमेंट होता था बकायदा। ठीक है, एचआर का डिपार्टमेंट है। कितने घंटे काम करते थे, 8 घंटे में। वो अगर प्रोडक्टिव की बात करें तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैक्सिमम 8 घंटे से ऊपर तो मुश्किल है। अच्छा, हम 5 की ले लेते हैं, बेस्ट 5 घंटे, नहीं, बेस्ट 5 एम्प्लॉइज। हाँ, सही है, जो कोल्ड कॉलिंग से यही होता था, 5 लीड जनरेट करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरी केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेरी एक छोटी सी एसएमई है, मैंने क्या किया कि जो है ना कोल्ड कॉलिंग को जो है ना कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, एआई की बात हो रही है, एआई के जरिए जितने भी सर्वर्स लिए, क्लाउड पे चला गया, सब कुछ हो रहा है। अब मेरे पास जो है ना पूरी लिस्ट आती थी। सही, ठीक है, पूरी लिस्ट आती थी, बच्चा जो है ना कॉल करता था। अब वो 5 जो है ना लीड जनरेटर के लिए मैंने क्या किया, 65 में से 5 को जो है ना मैंने देखा कि इनकी जो है ना लीड जो है ना मैच्योर हो रही हैं, लीड्स जो है ना इनकी मैच्योर हो रही हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं, मैंने उनको ले लिया। अब वो 5 के 5 डिपेंडेंट हैं, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ऐसा ही होता था। ठीक है, वो फॉलो अप कितनी मरतबा करेंगे, 4 मरतबा करेंगे, 5वीं मरतबा वो छोड़ देंगे, वो नहीं करते। ठीक है, एक हर्डल था। नहीं, एक और चैलेंज मैं बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो बाइसनेस, यानी कि वो प्री अज्यूम कर लेते थे कि यार ये बंदा
सुन के नहीं करेगा काम, जैसे उसने अगर एक दफ़ा इसी पे बात पे कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बताया तुम प्री अज्यूम क्यों कर लेते हो, वो कुछ चीज़ें अपने दिमाग से प्री अज्यूम कर लेते थे कि ये नहीं देगा काम या ये दे देगा, या जैसे बहुत क्लाइंट ऐसे होते थे जो उनके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोलता था ये अच्छा क्लाइंट नहीं है, बोलता था नहीं ये अच्छा क्लाइंट है, मैंने कहा इसका रेवेन्यू ये तुम्हारे से कम्युनिकेशन में अच्छा है बिल्कुल लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपनी अच्छा नहीं है क्योंकि तुम्हारे घंटे खा रहा है। बिल्कुल तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, ये जो तजर्बा आपका है वो आपको बता रहा है, इसलिए आपने कॉल सेंटर रन किया हुआ है। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग में अब आ जाइए 2020 आता है, अब एआई में जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है सही, और जो है अब बाउंडिंग खत्म हो जाती है, बियॉन्ड हो रही है। कैसे बियॉन्ड हो रही है कि मैं बीकॉम किया हुआ हूँ, सही, ठीक है, आवाज़ मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, कॉल करने में मैं बहुत माहिर हूँ। अब मैंने क्या किया, जनरेटिव एआई के ज़रिए जो है अपनी वॉइस को जो है क्लोन किया, सही, ठीक है, कोडिंग नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि नो कोड हूँ, मुझे कोडिंग आती नहीं है, डेवलपर से आप हट गए, कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो उसकी डेवलपर की। अब मैंने जो है उनको ट्रेन किया, सही है, ठीक है, वॉइस क्लोन की उनकी, और जो है मैंने जो है ना एक मॉडल पे ट्रेन करा दिया। अभी हम बात कर रहे हैं 2020 LLMS, वो अब तो शायद वॉइस खुद भी मिल रही है मैच। नहीं अभी बात नहीं कर रहे, आज के एरा में बात नहीं कर रहे, अभी 2020 में अभी हम 2020 पे हैं। सही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एआई का सफर जनरेटिव एआई पे किया, ठीक है, साथ में जो है दो लोग सही, दिमाग मिलाते हैं, ओपन एआई बनाते हैं। सही, ओपन एआई जो है वो काम शुरू करता है जनरेटिव एआई से, सही है, ठीक है, सैम वॉलमेंट और दूसरे जो है ट्विटर के जो है आगे रहते हैं, सैम का नाम वो तो याद सीईओ थे, असल जो क्रेडिट जाता है इसका कॉन्सेप्ट का जनरेटिव एआई का, वो जाता है जो हमारे ट्विटर के कौन है, क्या नाम है, एलॉन मस्क है अभी तो, एलॉन मस्क, हाँ ठीक है ना, एलॉन मस्क वो थे रूहें रवा, दोनों ने मिलके जो है ना कंपनी शुरू की, ठीक है, ओपन एआई के ऊपर काम किया, चैट जीपीटी ट्रेन किया, 2 साल लगे उनको, नवंबर में उन्होंने लॉन्च किया और तबाही मचा दी। सही है, फिर तो जो है इतना जो है ना तब्दीली आना शुरू हुई, धड़ाधड़, अब जो है नहीं रुक रही है, चैट बॉट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ, अब आ गए एजेंट्स। सही, अब मैंने क्या किया, उन 5 के आप वाले जो है ना कॉल सेंटर के, मैंने वो ले लिए 5, वॉइस ठीक है, उनकी वॉइस क्लोन करवाई। आपके पास टूल मौजूद है, बहुत सारे टूल्स हैं, आप सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर जाइए, ठीक है, चैट जीपीटी पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दीजिए, आपको लिखना नहीं आता, सही, ठीक है, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आप क्या कीजिए, माइक ऑन कीजिए चैट जीपीटी का और उसको बोल दीजिए कि मुझे जो है कोई 15 जो है ना आइडियाज़ दो, टूल्स बताओ जिसके ज़रिए जो है मैं अपनी वॉइस को जो है क्लोन करके उसके ज़रिए जो है ना अपनी जो है ना वॉइस का वो करूँ, वो कर देगा, हाँ मसला नहीं होता, ठीक है, चैट जीपीटी पूरा डिटेल से जो है ना आपको बता देगा सारा का सारा, चूंकि वॉइस दिया था आपने तो वो रिटर्न में जो है ना हिंदी में देगा, क्योंकि उर्दू नहीं, अब आप परेशान हो जाएंगे, हिंदी तो आपकी समझ में नहीं आती, नहीं हिंदी भी उर्दू भी उसको बोलेंगे, हाँ, जब उसको ये बोलेंगे ना आप कि यार मैंने तो आपसे उर्दू में मांगी थी, तो फिर उसको वो ट्रांसलेट जो है ना ट्रांसक्रिप्ट जो है ना उसको उर्दू में करके देगा। उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और जो है वो टूल के ऊपर जाइए, गूगल की उसके ज़रिए जो है ना गूगल की जो जीमेल है, जीमेल के ज़रिए जो है उसको लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए, साइन अप करके जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 11 लैब सबसे टॉप पर है वॉइस के लिए, सही, ठीक है, अब कॉल करने के लिए, अब यहाँ पे तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है, एजेंट आपने एक बना लिया, ट्रेन कर लिया, एपीआई ले ली 11 लैब से, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने क्या किया, कॉन्फ़िगर किया, सही, वर्कफ्लो बनाया, वर्कफ्लो बनाकर जो है उसको लिस्ट दे दी, सही, ठीक है,
CVC जो है उसकी एक बनाई छोटी सी 1000 की, कि यार तुमने जो है ना ये 1000, इनको कॉल्स करना, और ये सारा काम जो है आधे घंटे में हो रहा है। हाँ ये तो मैं ये मकसद मेरे कि 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है आधे घंटे के अंदर। मेरा तो यहाँ मसला नहीं, मैं चाह रहा हूँ खत्म करें, तो मेरा मसला दूसरा है, पैसे कितने लगेंगे। कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि भाई आप बॉट बनाएंगे तो पैसे भी तो लगेंगे। मेरा नहीं ना, ये तो मजेदार बात यही है कि जो है मंथली सब्सक्रिप्शन आपको API लेनी है, किसकी लिए NAT की लेनी है, हाँ, या तो मेक की लेनी है। $15 पता नहीं, हाँ $18 है या $17 है, सही है, ठीक है, जो कि जो है ना कैलकुलेट करते हैं आप महीने की, तो जो है वो पैसाज में आएगा, पाकिस्तानी सही है, एक कॉल पैसाज में। तो एक कॉल तकरीबन कितनी कॉल्स करा सकते हैं? और मजेदार बात ये 1000 बोल तो रहा हूँ, 1000 और लाख करानी हो, 1 लाख एक दिन में हो जाएंगे। एक दिन में क्या, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 1000 कॉल वो 1 मिनट में करेगा एजेंट। ये बहुत खतरनाक बात बता रहे हैं, बहुत लोग आपको आगे पकड़ लेंगे, बता रहा हूँ। मैं इतने अरसे से इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैंने कभी नहीं सुना, और आप कह रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि लोग बोले कि फेंक रहा है ये तो बंदा, देख करना पड़ेगा, पर हमें इसको सीरीज में डालना पड़ेगा। आज का दौर जो है ना, इसको फिर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको कि आपने मुझसे कहा था कि कैमरा खोल दो और झूठ नहीं बोल सकता बंदा। हाँ, ये तो है, मेरे को पहले था झूठ नहीं चलेगा, ठीक है, लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको मैंने एक एग्जांपल दी, हम इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं इसको। अच्छा नहीं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है यार, नहीं हम इसको फिजिकली दिखाएंगे, वर्चुअलाइजेशन जैसे कि। बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश है, मैंने तो आपसे कहा भी है कि आप सीरीज शुरू करें, मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा। इसको सीरीज को डन करते सर, इसलिए कि आज जो है अभी हमने सिर्फ कोल्ड कॉलिंग की बात की है, कोल्ड ईमेल की बात नहीं है रही, SMM जो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो कोल्ड ईमेल पे वो हमसे कितना चार्ज कर रहा है, मेरे ख्याल $400 के आसपास चार्ज कर रहा है। एग्जैक्टली, कॉस्ट आ रही है ₹23 ₹25 पर कॉल, इतना ही है, तो ये हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ये रिड्यूस होके ₹1 पे या ₹1 से भी कम पे होगी। सही, आप जब API लेने के लिए जाएंगे ना, तो API जो है वो $17 $18 नहीं होता, उसका जो है टोकन्स मिलते हैं, वो आइडिया है मुझे। हाँ, वो टोकन्स मिलते हैं, चाय भी आई हुई मेरी आज, ठीक है, हाँ वो टोकन्स मिलते हैं, वो टोकन्स के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है, ये आधे घंटे के अंदर। अच्छा, अब आप बिल्कुल फिक्रमंद होके, बगैर बेफिक्र होके जो है ना आप बैठ गए, एक दफ़ा आधा घंटा आपने लगाया, एक मॉडल एजेंट ट्रेन कर दिया, और जो है उसके बाद बेफिक्र होके बैठ गए। अब वो खुद ही, तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी कर सकती हैं, छोटी कंपनीज कह तो रहा हूँ। अब आप बताइए, गूगल कैसे जो है ना इतना परफॉर्म कर रहा था 2020 से पहले, 2015 का बताया ना आपने मुझे। जी, कोल्ड ईमेल आप करते थे, जीमेल के जरिए करते थे, याहू के जरिए करते थे, हॉटमेल के जरिए करते थे, चार्ज नहीं करता था यार। ये बात तो आपने बड़े पते की बताई ऐसे। अब मैं एक्सेप्ट कर गया आपकी बात, आपने रेफरेंस दिया ना, क्योंकि हम अनलिमिटेड कॉल करते थे, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हमें एक डिवाइस लगानी पड़ती थी। नहीं हमें तो नहीं लगाई कभी, आपने कभी भी नहीं लगाई? गूगल का भी एक आता था उसके अंदर, मैं तो बल्कि बहुत लोगों को तंग भी कर दिया, क्योंकि मैं अगर अपने लोगों से कॉल करने ना, तो अब नंबर, अब तो खैर वो दौर चला गया, अब मेरा नंबर आपके पास सेव है, तो मैं US के नंबर से कॉल करूँगा, तो वहाँ से कॉल करता था, फ्री में बात होती थी। अब ये जाके इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, पहले तो बिल्कुल फ्री थे। अच्छा, नंबर तक फ्री थे। गैर सियासी बात करते हैं, हाँ ठीक है, सियासी कोई बात नहीं है। एक जो है हमारे एक सेनेटर हैं, साबिका सेनेटर मुश्ताक, सियासत पे थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ। नहीं मैं, अच्छा नाम से भी मैं नहीं पहचानता। अच्छा, आप यूँ ले लीजिए कि गज़ा के लिए जो है वो जो टीम गई थी इमदाद देने के लिए, उसमें वो शामिल थे पाकिस्तान की तरफ से, 5 लोग गए थे, उसमें वो एक शामिल थे, गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होके फिर जो है वो किसी और कंट्री में जो है ना उनको रिलीज़ किया गया, वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में जो है ना उनकी जो है ना एक स्पीच जो है वो क्लोन करके जो है ना सोशल मीडिया पे डाली गई। क्या डाली गई? जो अभी आजकल बहुत हॉट चल रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो बिके हुए हैं। अच्छा, वो क्लोन है। उन्होंने नहीं कहा क्यों, कैसे मैंने पकड़ा,
मैंने कैसे पकड़ा? फिर मैंने अपने नेटवर्क में जितने लोग थे उन सबको बोला मैसेज करके कि व्हाट्सअप कर करके कि भाई इस रील को मत चलाओ, क्योंकि वो साबिका वो हैं सेनेटर हैं और वो सेनेट में जा ही नहीं सकते। तो सेनेट के फोरम पे खड़े होके वो कैसे बोल रहे हैं हालिया कि मैं गिरफ्तार हुआ और वहाँ पे जो है ना इसराइली जो है ना मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना मुझे प्रोटोकॉल दिया और ये कहा कि जो है ना हमारा तो जो है ना ये दोस्त है पाकिस्तान वज़ीर आज़म। अच्छा, वो फेक बनाई उन्होंने, AI से बनाई ना। सैम वॉल्टन से भी तो ये सवाल किया था, एक जो लास्ट उसकी पॉडकास्ट थी, तो सैम वॉल्टन से यही सवाल किया था ना कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब AI इमेजेस इतनी अच्छी हो जाएंगी, वीडियोस इतनी अच्छी हो जाएंगी, वॉइस इतनी अच्छी हो जाएगी, तो हम कैसे? तो उसने बड़ा अच्छा सवाल किया था, कहता यार बहुत आसान है। तो तुम आज जो तस्वीरें, हम उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप फीमेल से समझाना आसान है तो मैं इसलिए रेफरेंस देता हूँ। तो जो फीमेल में हम तस्वीरें देखते हैं या शादी में जो लड़कियां देखते हैं वो घरों में वो लड़कियां नहीं होती हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वही लड़की है जो कि वो जो कभी शादी में मिलती है तो ऐसी VIP मिलती है आपको, पहचानेंगे कैसे? वो पहचान में आ जाता है। उनकी तस्वीरें अगर देखेंगे और भाई अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके देखें उनको तो आपको पता चलता है कि क्या हम पहचानेंगे कैसे? वो तैयार हुई भी होती है, उससे पता चल जाता है। अब उर्दू AI बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम वीडियो पे थे, हाँ वीडियो का तो फिर उससे पता चलेगा ना, उसके रेफरेंस पॉइंट से भी पता चल गया होगा कि बिल्कुल रील से नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मैंने कैसे पिक किया उसको। कैसे? मैंने जो है ना, आपने तो उसकी टाइमलाइन से पकड़ा ना। हाँ, साबिका थे सेनेटर, उनको वो फोरम पे जा ही नहीं सकते। सही। फिर वो सेनेट में स्पीच कैसे कर रहे हैं? और फिर करंट बात बता रहे हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो साबिका है, वो है नहीं। सही। तो इसलिए जो है ना मैंने उसको वो कर लिया और मैंने फौरन नेटवर्क में जो है ना लोगों से कहा कि भाई ये ना चलाओ, बहुत मुश्किल में आ जाओगे। इसलिए कि याद रखें, बहुत सारे लोग, मेरा अपना जो है ना एक वो है थॉट है, ठीक है, और बहुत डीप थॉट है ये। मैंने तकरीबन जो है एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि 36 तफासिर जो है उसका मुताला किया है माशाल्लाह से। ठीक है, हम मोटी मोटी उठा लेते हैं जो हमारे मकतब फ़िक्र हैं, ठीक है। महमूदुल हसन निज़ामानी, अशरफ अली थानवी के तर्जुमे को जो है वो तफसीर जो है वो करते हैं। दूसरे जो हैं टॉप पे जो हैं, मैं 3 का जिक्र करूँगा, सही है, ठीक है। दूसरे जो हैं तफ़हीमुल कुरान है, ठीक है, मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है तफसीर भी की है, तर्जुमा भी किया है, उनका अपना है। सही। कंजुल ईमान है, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है तर्जुमा किया और उसकी जो है मुरादाबादी साहब ने जो है ना उसकी तफसीर लिखी, ठीक है। हम 3 को ले रहे हैं। सही है, तीनों फेमस है। हाँ, कुरान की कोई सी भी एक छोटी सी आयत लें, ठीक है, वो शॉर्ट मैसेज है, ठीक है। सही है। लोग आज के दौर में रील्स को फितना कह रहे हैं। ये बात मैंने भी नोट की है सर। आप जिस जगह जा रहे हैं मैं चला गया हूँ, ये मैंने कल पता है। मैं चले आप कंटिन्यू करें, मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं, मेरा भी यही मानना है, ठीक है। कुरान ने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल आ गया है, रील्स आ गई है, इसको ना करो। नहीं सर, हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारी यूथ जेनजी कर रही है पैसे कमाने के लिए, कि एक जो है ना जेन एक्स हैं, वो अपनी बेटी के साथ जो है गाना गा के जो है ना प्रमोट कर रहे हैं अपनी रील को, वो पैसा हराम है, वो तो गलत। हाँ, मकसद ही नियत। लेकिन जो है अगर आप एक अच्छी नीयत के साथ जो है शॉर्ट रील बनाएं और मेरा मैसेज चलाएं, इसके ही मैं बोल रहा हूँ कि उस बच्चे को बोल दीजिए कि जो है ना यही इतना सा क्लिप जो है ना उसका रील बना के जो है ना वो अपलोड कीजिए, देखिए आप। और मैं अपनी तहकीक के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने ये 3 के जो है ना रेफरेंसेस दिए हैं, ठीक है। कुरान जो रेफरेंस क्यों दिया आपने? मैं पॉइंट तो समझ गया आपका कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हाँ, वो आपने कंप्लीट नहीं कर पाई शायद, वो नहीं, मैंने शायद इंटरप्ट कर दिया ना। मैंने ये बताने के लिए कि जो है रील्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आइडिया आता है, मेरे जो रिसर्च थी, कल गाड़ी में थी तो मैंने बोला किताबें सुनता हुआ जाता था मैं अक्सर, के लंबा सफ़र है तो कोई, तो मैंने कहा क्यों ना हम हदीस सुनना शुरू करें ताकि याद है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद दीनी इल्म तो बहुत आ रहा है, दुनियावी
आगे ज़्यादा दीनी काम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ फील है। मैंने कहा चलें, तो मैंने देखा जब हदीस मैंने लगाई, मैंने कहा कुरान नहीं लगा रहा मैं हदीस लगाता हूँ ताकि समझ में मुझे आ जाए। तो अगर आप देखें तो बहुत छोटी होती हैं, इन्ना मामूलुम बिन्नियात। तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट किया, मैंने कहा तो रील भी ऐसी होती हैं। तो मैंने कहा ये आने वाले दौर की इतना बड़ा मैसेज वो एक छोटी सी चीज़ में था। ठीक है ना, हदीस कितनी सी बयान की आपने। हाँ। खैर ही खैर है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है, हर अमल का दारोमदार नियत पे। नियत पर। कितनी सेकंड के 3 सेकंड 5 सेकंड में बात करके निकल गए। फिर ताकि वो जब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने मतलब अव्वल मुसलमान को इस तरह मैं गलती ना करूँ, आप करेक्ट कर दिएगा कि जो सलाम करे और खाना खिलाए, मुझे नहीं है वो, मुझे बस ये था कि 2 काम करने अच्छे मुसलमान बनने के लिए। ये भी हदीस है, तो मुझे ये भी हदीस है कि वो मुकम्मिल उसका जो है ना, इसको यूं मुकम्मिल कर लेते हैं। ये हदीस का आपने आधा पार्ट बताया। जी जी, ये पूरी हदीस जो है वो मैंने काम याद कर लिया, मुझे हम वो डिस्कस कर सकते हैं। जी 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 कर सकते हैं, हमारा तो अलावा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कामिल शख्स हो ही नहीं सकता, यस, उसका कामिल ईमान हो ही नहीं सकता कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है। तो मुझे 2 चीज़ें याद रह गई थी, ये काम मुझे करना है मैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट तो मैं मुझे सुनानी नहीं थी किसी को, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट पकड़ लिया था कि 2 काम तो अब करने ज़िंदगी में, क्या सबको खाना खिलाना है और सलाम करना है। माशाल्लाह। तो वो ये नहीं देखना अच्छा खाना खिलाने में कोई शर्त नहीं होनी यार, ये देखो ना, हाँ ये क्या है, ये आप कोई कॉस्ट नहीं है, मैंने कोई कॉस्ट नहीं दी। नहीं, ये आप जो है इसका अजर आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो नहीं है, नहीं पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं। तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि मैंने कहा देखें, अगर हम देखें, अगर तो कहते हैं ना कि वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो अगर हम आज देखें तो वो चेंज हो गई हैं। और वो देखें आपके 3 सेकंड से 5 सेकंड में आपकी बात पूरी कर, इससे ज़्यादा नहीं लेते। वो अगर थोड़ी डिटेल में भी चले जाए, कुछ और भी थी, मुझे एक और याद था, नमाज का था, चीज़ों का चल रहा था। तो ये 2 मुझे याद रखे, मैंने कहा ये 2 तो हम कम अज़ कम कर लें, क्योंकि फिर वो इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये थी कि जो तुम जिस चीज़ के लिए, एक और जहाद का था कुछ, या फिर सफ़र का था कि जिस चीज़ की नियत के लिए सफ़र करोगे वही। कुछ लोग, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं रेफरेंस में नहीं, मुझे था नहीं कि मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, तो मैं आपके सामने इसलिए डिस्कस करूँगा आप पकड़ लेंगे कि जिसने लड़की की कोशिश की तो उसको लड़की मिलेगी, और जिसने दीन और उसकी कोशिश की उसको। तो मैंने अक्सर ये नोट किया कि कुछ लोग लड़की के लिए सफ़र नियत कर रहे होते हैं, लड़की की नियत करे हुए होते हैं, कुछ लोग पैसे की नियत, कुछ लोग पैसे के लिए मुँह छोड़ देते हैं, बहन भाई रिश्तेदार छोड़ देते हैं कि यार पैसे चाहिए, और कुछ लोग दीन के लिए जा रहे हैं। अगर हम पहले काफिले का इतना नहीं था, अब तो काफिले का एक बड़ा अच्छा रुझान है, जो सिर्फ काफिले की नहीं है, सिर्फ तबलीग है या काफिला है, काफिला है। तो मैंने बोला यार ये उस वक्त ये बात बोली थी जिसको हम, अब पहले तो शायद इतना जहाज भी नहीं थे, इतना ट्रैवलिंग भी आई थी, कुछ भी नहीं, ऊँट के ऊपर सफर होता था, घोड़ों पे सफर, आज तो सफर बहुत आसान, पैदल सफर होता था। तो उस वक्त ये बात बोली थी आज से 1400 साल पहले, और वो बात आज भी ऐसी है कि कुछ लोग लड़की के लिए जा रहे होते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग पैसे के लिए जा रहे होते हैं, और वो तो मुझे कॉन्टेक्स्ट, और वो मिलता है, हदीस आप करेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया, अगर आपको याद है। अच्छा, मेरे भी जहन में अभी नहीं, लेकिन बस वो कॉन्टेक्स्ट याद है मुझे उसका, क्योंकि मैं अपने हिसाब से समराइज कर लेता हूँ कि ये समराइज था। हदीस का मफहूम जो है वो यही था कि सफ़र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यूँ बयान किया कि मफहूम के बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे भी जहन में ना पूरी हदीस नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सफ़र इख्तियार करो, और जिस मकसद से तुम जो है सफ़र इख्तियार करोगे वो मकसद तुम्हारा जो है उसी पे पूरा होगा। अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना वो तुम्हें मामूर कर देगा, तुम्हारे उस सफ़र के लिए जो है वो काम तुम्हारा मुकम्मिल हो जाएगा। अब आप किसी भी नियत से जो है ना आप निकले हैं सफ़र पे, आपने जो है 3-4 हालतें हैं सफ़र की, ठीक है, आप कारोबार के सिलसिले में निकलते हैं, अब तो बहुत कम रुझान है, ठीक है ना, बहुत कम रुझान है, और क्योंकि वो हो जाते हैं काम, हाँ बिल्कुल होते हैं, और उसमें किसी किस्म का जो है ना वो नहीं है, खैर ही खैर है, बेशक किसी किस्म का वो नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं भी वहीं आ रहा था कि हम आ गए थे, एक तो कॉल सेंटर वाला हो गया था, ईमेल वाले पे हमने नहीं डाइव इन। कोल्ड ईमेल भी यही है, आपको जो है अपना बंदा बिठाना पड़ता था, बिल्कुल ऐसे कोल्ड ईमेल के लिए, फिर आपको खर्चा करना पड़ता था। नहीं सर, अभी भी करता हूँ मैं भी थोड़ा पीछे हूँ। अच्छा, ये तो आपसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सोच रहा हूँ कि आपको सेकंड फेज पे मेरा कॉल वाला भी हम लाइव करके लोगों को लाइव कर दें, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। ईमेल वाला में अभी तक कोई $150 के मेरे थे, कोई 75,000 ईमेल आईडी, तो $150 के आसपास अभी भी जाता है। तो वो उसको आप अपनी जीमेल खोलें
आपके पास जो है, अगर किसी को आपने सब्सक्राइब कराया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, जैसे कोई बड़ा है, मैंने सैम को किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर ली है, मज़ेदार बात ये है, ठीक है। इसमें किस में बात कर रहे हैं अब ये सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्राइब करने पे? यूट्यूब पे, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपने सैम को हिट किया, उनको रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, ठीक है। एक पाकिस्तानी जो हैं उमर जालियावाला, मैं नाम लेने नहीं चाह रहा था, लेकिन जो है, कोई टेंशन नहीं हमारी जिंदगी में। वो सिर्फ सियासत वाली साइड में मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, या फौज के खिलाफ आप बोलेंगे तो मसाइल होंगे। अभी एपटेक के जो वो हुआ है उसके अंदर जो है ना उमर जालियावाला आए थे। अच्छा, ठीक है, मेरी शायद स्पीकर के तौर पे, और अब मैं गया नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे जो है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मेरा थोड़ा सा मिजाज ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। तो वक्त से पहले ही उन्होंने एक बात कह दी जिसके बिना पे मैंने जो है ना वो ड्रॉप करने का सोच के जो है ना मैं गया ही नहीं। खैर, हम बात कर रहे थे, आपको जो है एक्सपेंस ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक एजेंट जो है वो बना देंगे, उसको आधे घंटे में जो है वर्क फ्लो देंगे, वर्क फ्लो देकर जो है मज़े से जो है ना आप बैठ जाएंगे, वो खुद ही जो है ईमेल निकालेगा भी, और बिल्कुल करेक्ट ईमेल निकालेगा, सही है, ठीक है। वो नहीं होगी, मेल में रिटर्न नहीं आएगी, वो बिल्कुल करेक्ट वाली ईमेल जो है ना ढूंढ के सर्च करके निकालेगा। हम बहुत सारे लोग जो है ना ये कहते हैं कि 2021 तक का डेटा जो है चैट जीपीटी के पास है, तो भाई आप चैट जीपीटी को नहीं करो, आप जेमिनी ले लीजिए 2.5। हाँ, येल्प पे चले जाइए, बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, इसका सबसे मेन पार्ट क्या है जनरेटिव एआई का? कोड नहीं है, नो कोड है, तो मेन क्या चीज़ है? टोकन किस चीज़ पे चल रहे होते हैं? प्रॉम्प्ट पे चलेंगे। आज तक पाकिस्तानियों को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज़। सही, ठीक है, उसके लिए भी एक टूल आ गया है, आपको कुछ नहीं करना, एक कीवर्ड देना है कि मेरी लिंक्डइन के लिए जो है मुझे जो है ना लीड जनरेट करवानी है, बिजनेस का अकाउंट है सो एंड सो, ठीक है। थर्ड फेज पे भी आ गए हम, ईमेल हमारा खत्म हो गया, अब ईमेल पे ही है हम। हाँ, थर्ड फेज। अच्छा, हम सेकंड पे ही ईमेल, आप लिंक्डइन से ईमेल निकलवा के जा रहे हैं, सही है, हम सेकंड पे ही हैं, ठीक है। मैंने कहा वो लिंक्डइन गया तो मैंने कहा शायद थर्ड सोशल मीडिया पे आ गए, अभी हम कोल्ड ईमेल के ऊपर है, सही है, वहां से वो ईमेल निकालेगा उसकी, ठीक है, करेगा। आपने जो है उसको ट्रेन किया, सही, अपना अकाउंट दिया लिंक्डइन का, ठीक है, और जो है उसको ट्रेन कर दिया। अब वो क्या करेगा, लीड जनरेट करने के लिए वो ईमेल सर्च करेगा, बड़ी बड़ी जो है ना कंपनीज के अपर लेवल के, वो उसमें ऑप्शन है एक snop.io है, वो उस पर डाल देते कंपनी नेम, उसके सीईओ निकाल देता है, उस सीईओ के वो ईमेल आईडी निकाल देता है, उसके फोन नंबर निकालेगा। अब ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे कैसे? ये तो जेमिनी को और 2.5 को, ये तो हम आपसे रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ। एक टूल आया है, ठीक है, जिन क्या करते हैं, कभी मिले नहीं मुझे आज तक। अच्छा। और अल्लाह ना करे मिले, मिला, हमारी पता नहीं स्ट्रेंथ है या नहीं है उसको देखने की। नहीं, डरिए नहीं। जिन जो है वो, उनके पास इतनी ताकत अल्लाह सुब्हान ताला ने जैसे हमें नहीं दी ना गायब होने की। वो जो मुझे लगता है हो जाएंगे हम, मुझे लगता है ये एआई के बाद हम इधर से सवाल ही पैदा नहीं होगा, इधर से निकलेंगे उधर सवाल ही पैदा। हाँ, वो तो हो सकता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, वो हो सकता है, वो तो मुझे हो सकता है कि आप जो है मीडिया के थ्रू, हाँ, किसी कोई बीच में मीडिया होगा और रूम करके कहीं कुछ मीडियम के थ्रू जो है हम यहीं बैठे बैठे जो है ना वहां पे भी नजर आएंगे। वो तो हो रहा है, वो तो मेटा पे हो गया। मुझे ऐसा लगता है कुछ टनल ऐसे मैंने भी रीड किया है, जैसे कुछ आपको ट्रैवल नहीं होगा, जैसे हम जहाज, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, टाइम एनर्जी के साथ ट्रैवल कर जाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे लगता है। बस मुझे अच्छा पता नहीं आपको क्यों लग रहा है, इसलिए कि बहैसियत मुसलमान जो है, बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो एक ट्रैवल हुआ था ऊपर, वो बहुत स्पीड से हुआ था, उसके बाद किसी का नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी तो उससे नहीं, मैं बता देता हूँ ना, बता देता हूँ ना। देखिए, एक शख्सियत है रसूल, हाँ, उनसे तो खैर हम दूर, मुकम्मिल रसूल कितने आए?
25। अच्छा, वो आप वैसे पूछ रहे हैं। हाँ सही है। 25 में जो है ना फेमस कौन है? 4 4 फेमस है। हाँ, मुझे यहाँ तक तो पता 4 फेमस है। है। ठीक है। हाँ, उन 4 में 2 फेमस हैं। सही। कौन कौन? ये हमारा मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलाम करने का शर्फ बख्शा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दे दी? मिराज दे दी। मिराज दे दी। ठीक है। ठीक है, बस खत्म हो गया। किसी और नबी को मिला? नहीं, कुछ नहीं। किसी और रसूल को मिला कलाम करने का? नहीं, कलीमुल्लाह सिर्फ एक ही, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, और मिराज का शर्फ किसको मिला? और बहसियत जो है इंसानी उसमें पूरी जिस्मानी तौर पर गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। ये तमाम मुख्तलिफ फिक्र के जो है ना इजमा है इस बात के हाँ, ऊपर। ये तो है। दो राय है ही नहीं कि कुरान क्या कह रहा है बनी इसराइल के अंदर कि पहले सफ़र किया। बकरा में क्या कह रहा है? पहला सफ़र किया मक्का से बैतुल मक़दस तक, वहाँ पे इमामत हुई। 1,24,000 पैगंबर उनके आगे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत की, नफल अदा की। फिर वहाँ से जो है सिदरतुल मुंतहा का सफ़र, फिर वहाँ से जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम पीछे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं। उनका सफ़र ख़त्म कि मेरे पर जल जाएंगे। ठीक है, और वो वाहिद, बाकी कोई नहीं, किसी को नहीं ये मौज़ा मिला मिराज का। तो ऐसे ही तो नहीं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन तस्दीक़ की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह रहे हैं अबू जहल तू बदबख्त है, अगर वो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। वो कभी भी जो है ना आगे नहीं वो नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं और हकीकत हो गई, वही भी आ गई, हमारे सामने मौजूद है। 1400 साल गुजर चुके हैं। और एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे, कोई ट्रैवलिंग हुआ, कोई हुआ? मूवीज़ बहुत बनी है, इमेजिनेशन है, इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बियॉन्ड नहीं है, बाउंड है। उनमें ये भी है। ठीक है ना? सही। इतनी लग्जरियस अपने आप को जो है इतना वो कर लेगा। आज आप वो कर लो ना, मैंने जो एग्जाम्पल दी, अब क्या है, जिन का जिक्र किया था मैंने, जिन बना दिया उन्होंने। हाँ, जिन से लेके आप कीवर्ड उठाइए लिंक्डइन प्रोफाइल का, जस्ट लिखिए किस पे जाइए, प्रॉम्प्ट जैनी के ऊपर। सही। बेटा आप कर लो प्रॉम्प्ट जैनी, हम कर लेते हैं सर। मैं चाहता हूँ कि क्लोज भी हो जाए और बिल्कुल ओपन सोर्स है। मैं इसको ना पार्ट 2 में लेके जाते हैं हम। उसकी वजह ये कि हमारी 5 बजे नमाज भी है, हमारे 20 मिनट है, तो हमें क्लोज करते करते भी 10-15 मिनट लगेंगे। हाँ बिल्कुल, पार्ट तो हम इसको पार्ट 2 में घंटे हैं, उस पर हम फिजिकली ये जो आप बता रहे हो ना उसको हम रिकॉर्डेड करके करते हैं। एक हम वो भी कर लेंगे, कॉल सेंटर का बना लेंगे, ईमेल्स का बना लेंगे। ये तो मेरी कंपनी के बन जाएंगे, मुझे मसला नहीं, कोई मेरे कंप्यूटर भी देखे। मैं तो कहता हूँ खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, ये मैंने बनाया इसीलिए। इंशाल्लाह। तो कॉल का भी बनाएंगे, ईमेल का बनाएंगे, और आपका फिर आप इसी तरह से मेरे ख्याल से आपका फिर सोशल मीडिया का ही बन जाएगा। तो हम इसको पार्ट 2 में रखेंगे। अभी हम सिर्फ क्लोजिंग करते हुए लोगों को बता देते हैं 5 से मतलब 20 मिनट्स तो है, नमाज में अजान नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है कि क्लोज करते करते भी, एंड करते करते भी अजान होने वाली होगी, अजान होने वाली। तो हम इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि असर के बाद आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसको पार्ट 2 में ज़रूर रखेंगे। और ऐसा रखेंगे हम पहले 1-आध घंटे की हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर हम इसको लाइव दिखाते भी जाएंगे, बताते भी जाएंगे, ऐसा कर लेना। इसको पार्ट 2 तो करना पड़ेगा इस पे आपको, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है ये। हाँ, जनरेटिव एआई में जो मेन चीज़ है टोकन्स यूज़ होते हैं। सही है। ठीक है, बैकएंड पे जो है ना टोकन यूज़ हो रहे होते हैं, हमें लगता नहीं है। हम चैट जीपीटी को, जेमिनी को सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है ना तस्वीरें बनाने में और इसमें सर्व कर रहे हैं। सही नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत वास्ट है। और यकीन कीजिए, मैं एक डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ कि पहले जो काम था कि एआई सबको खा जाएगा, उसके बाद आया कि उनकी जॉब चली जाएगी जो एआई नहीं सीखेंगे। ऐसा ही है। और यकीन करें, आज जो है उस दाने पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, अपने आप को समझता हूँ एआई टूल्स के ऊपर, फ्यूचर टूल्स है भी माशाल्लाह, बात करके लग भी रहा है। हाँ, नहीं आटे में नमक के बराबर भी जो है ना मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है। मैं कहता आस हमारे से तो बेहतर है ना, आसपास के लोगों। हाँ, ये है थोड़ा जो है ना वर्किंग की है इस वजह से। ठीक है, ठीक है, रिप्लेस कर देगा एआई।
एजेंट मुझे रिप्लेस कर देगा। ऐसा ही है। ठीक है, एक बंदा आप जो है $1 मिलियन जो है लेके बैठोगे कैपेक्स, ठीक है, बहुत बता रहा हूँ आपको पते की बात, $1 मिलियन, और उसको जो है 68 मिलियन, कितना, 68 मिलियन, 68 मिलियन विद इन अ ईयर आप ले जाओगे। ये तो सीखना पड़ेगा ना पहले, लेकिन जरूरत ही नहीं है आज के बाद तो मुझे भी जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1 मिलियन लें डॉलर, $1 मिलियन, और उसमें जो है $250 खर्च करें सही, यहीं बैठे बैठे अपनी कंपनी के लिए। और जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, चाइना है, इंडिया है, इंडिया को एक तरफ रखिए। नहीं आप कॉम्प्लेक्स करें, मतलब 1 मिलियन लिया मैंने, चाइना लिया, 1 मिलियन रखा कैपेक्स, सही है, ठीक है, कैपेक्स रख लिया आपने, सही, उसका 25% यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख डॉलर जो है वो आपने रखा, ठीक है, सही है, और जो है अपना मॉडल ट्रेन करवा लिया, एजेंट बनवा लिए। सही। तमाम कितने डिपार्टमेंट होते हैं? सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है, अकाउंट्स हैं, बहुत ज्यादा हुआ 6 से 7, सही, सब एजेंट बिठा लीजिए, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर जो है 68 मिलियन आपके डॉलर्स नहीं बने रेवेन्यू, ROI सही, 38% से 48% के दरमियान ROI आएगा आपका, इंशाल्लाह, ठीक है। IRR कितना परसेंट होगा? 174, 175 ना आए तो डॉक्टर मुजीब को जो है, जो कि हुर्फ़े आम में मैं मशहूर हूँ अपने हलके में डॉक्टर भाईजान के नाम से, डॉक्टर भाईजान, जी डॉक्टर भाईजान कहते हैं मुझे। मेरे स्टूडेंट्स भी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, चाहे जो है मेरे जो है स्कूल के स्टूडेंट हो, वो सारे डॉक्टर भाईजान के नाम से मुझे पहचानते हैं। मैंने सिर्फ 350 स्टूडेंट्स को जो है ना ट्रेन किया है, लेकिन वो उर्दू में नहीं कर रहे थे। अंग्रेज़ी जो है ना हम पे इतनी मुसल्लत हो गई है कि यूट्यूब के ऊपर जो है हम रील्स बनाने के लिए अंग्रेज़ी का सहारा लिए बगैर नहीं रह सकते, कि उर्दू में भी आ सकती है, कम पैसे आते हैं लेकिन उर्दू प्रमोट होती है, क्योंकि हमारी ज़बान जो है ना, हाँ अजान हो गई, अजान हो रही है, हमें क्लोज करना होगा। उसकी वजह ये कि इसको पार्ट 2 पे रख लेंगे, पार्ट 2 पे भी मेरी भी दरखास्त है कि इसको पार्ट 2 पे नहीं, रख 2 लें। वजूहत हैं। एक तो ये नमाज तो है ही वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा ना 1 घंटे की पॉडकास्ट भी हो गई ऑलमोस्ट हमारी, बगैर रुक के ही चले गए हम, तो उसको क्लोज भी कर दे ताकि लोग कनेक्टेड भी रहें। बहुत लंबी पॉडकास्ट होगी तो हमारे लिए मसला भी होगा। 1 घंटे की पॉडकास्ट हो गई तो हम क्लोज भी करते हैं। मैं मैसेज अगर कोई 1-2 मिनट का अगर आप देना चाहें तो मैसेज दे दें। बस यही मैसेज है मेरा कि AI टूल्स का जो फ्यूचर है उसको कंसीडर कर लीजिए, कर लें, और जो है नहीं तो जो है ना आप ठीक है। कितने ही बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आने वाले दौर में जो है ना फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त जो है Tier 4 है स्टार्टअप्स का, जो है Tier 4 जो है। वर्ल्ड स्टार्टअप है या फ्यूचर वर्ल्ड फोरम है, ठीक है, सही, उसको अगर आप स्टडी करो तो उसके अंदर जितने भी 134 ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। 134 में Tier 4 के ऊपर Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 7 ममालिक हैं, ठीक है, 28 ममालिक। उसको तो छोड़िए पाकिस्तान का, इंडिया दूसरे नंबर में चल गया, इंडिया तो सब, ठीक है, सऊदीया, अरब इमारात, वो अपने आप को बिल्ड करके जो है पैसा बहुत है उनके पास, ठीक है, कुओं के ज़रिए जो है ना, वो तेल के कुओं के ज़रिए जो है ना अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हम पता है कहाँ जा रहे हैं? 92 पोजीशन से हम 98 पोजीशन पे चले गए, पीछे चले गए। बहुत पीछे, और उसकी वजह क्या है? बहुत एयरलिफ्ट की तबाही, ठीक है, स्कैम हुआ एयरलिफ्ट वाला, 300 बिलियन जो है, मिलियन थी या कितने मिलियन, 340 मिलियन मेरे ख्याल में फ़ंड लेकर आए थे, वो इन्वेस्टमेंट रेस की थी उन्होंने बाहर से। और जो है एडटेक, आज पोजीशन ये है कि एडटेक के ऊपर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा। मैं पिछले जो है 1 साल हो गया, आज जो है अक्टूबर है,
मैं 1 साल से अपनी स्किल से .ai के लिए जो है ना $1 मिलियन की ना इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहा हूँ, और कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपका क्या है इसमें स्टार्टअप, क्या पूरा? एजेंटिक AI और वो करें। SaaS इकोसिस्टम। सही। और बिलीव करें, तो आप जो इसका बिजनेस मॉडल है। तो आप इसमें स्टार्टअप वगैरह पे नहीं गए अभी तक इनके? किसके? ये NIC वगैरह के इसके स्टार्टअप पे? मैं सब में गया हूँ, सब पे? सब जगह गया हूँ, लेकिन कंसिडरेशन नहीं आती, क्योंकि एडटेक के ऊपर जो है, चूंकि इसकी जो सेकंड वो फेज आता है एडटेक आता है, क्योंकि ये ट्रेन भी करेगा, ये मल्टी लैंग्वेज है। इसमें जो है ना मैंने जो है ना तकरीबन 10 लैंग्वेजेस को जो है कॉन्फ़िगर किया है। आप पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, मसला नहीं। अब मैंने आपको बताया ना, प्रॉम्प्ट जेनी ओपन सोर्स है, सही। बहुत आसानी से जो है ना आप सिर्फ कीवर्ड लिखिए किसी भी ज़बान में, ठीक है, पश्तो में बोल दीजिए उसको कीवर्ड। लिंक्डइन की मुझे जो है ना बिजनेस लीड्स के लिए जो है एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट तहरीर करो, सही। वो पूरा जो है डिटेल में प्रॉम्प्ट बना के दे देगा आपको। अब मैं समझ गया, मैंने किया है। ठीक है ना, पूरा डिटेल में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसको जाइए, जेमिनी 2.5 बेहतरीन है। अगर आपको जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है ना वो जाना है, चैट GPT तो है ही है, ठीक है। और अगर जो है बहुत अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करवाना है अपने वीडियो के लिए, तो जो है आप क्लाउडी पे चले जाइए। नहीं, ये तो हमने पार्ट 2 पे रखा है ना। अच्छा, ये भी तो वो तो प्रैक्टिकली रखेंगे ना, वो तो इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली भी, और ये नहीं हम उसी पे रखेंगे ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप रहे। बस पैगाम इतना है कि थोड़ा सा जो है ना फोकस हो जाए, और जो है इस सिस्टम को ख़त्म करें। एजुकेशन सिस्टम में जो है AI को इन्वॉल्व करें। बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। मैं AI कोर्स लॉन्च करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर कोर्स के अंदर, हर फैकल्टी के अंदर AI को इन्वॉल्व करें, एजेंट्स बनाएं हर एरिया के अंदर, हर उसमें। SMEs जो हैं वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल ओपन आपसे कह रहा हूँ कि मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं आप, अगर ना हो तो नहीं। इस पे मेरे 1-2 सवाल और भी हैं, मैं आपसे करता भी हूँ। फिलहाल हमें क्लोज करना पड़ेगा, असल में टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। 2 मैं वैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लोज हो जाए ताकि घंटे मतलब 1 आवर के अंदर रहे, तो लोग का इंटरेस्ट भी बिल्ड रहता है। उसको करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर भाईजान आपने बताया, तो भाईजान आपको बता भी देंगे। मुजीब भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको भी हम अल्लाह हाफिज़ कर देता हूँ। इसका पार्ट 2 में इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिलीज़ कर दें। फ़िलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।